Namaste. Hello, friends. How are you all doing? All right. So here we meet again. आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, राइट। आजकल थोड़ा सा धर्म से बाहर आई हूँ तो कुछ नया आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगलिंग फेज थोड़ा सा कम हो रहा है, तो धर्म युद्ध के एपिसोड्स भी कम हो रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा लेसन्स और गाइडेंस की बातें कर रही हूँ। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने ये बातें की थी अबाउट चूजिंग द राइट डाइट, अच्छा खान पान, राइट, ताकि हमारा मेंटल स्पेस, हमारा मेंटल बॉडी राइट तरीके से फंक्शन करे। बिकॉज एट द एंड दिस इज ऑल द प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन, प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड दैट रूल्स अस इन आवर लाइफ, राइट। उसी को ही सुनते हुए, समझते हुए, उसी का ही हम करते हैं। एट द एंड वी लिसन टू द माइंड। मन की जीत ही जीत, वो जो कहते हैं ना, मन की हारी हार, मन की जीत ही जीत। तो मन जो कहता है, अगर मन को गति नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदगी को भी गति नहीं दे सकते हैं। और मन को गति देने के लिए, उसको काम रखने के लिए, उसके अंदर विवेक भरने के लिए, वो ठहराव लाने के लिए आपको अच्छा फ्यूल, अच्छा सब कुछ आपके सिस्टम को देना होगा, राइट, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब दैट वे। और राइट, तो हमने इस बारे में बात की थी। आई होप आपको वो अच्छा लगा है। आज टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे कोई तैयार नहीं हूँ कि मैं आज क्या बात करने वाली हूँ। बस दिल किया कि आप लोगों के साथ बैठ के थोड़ा सा बातें करना है। कभी कभी अकेले में भी अच्छा नहीं लगता है, तो लगता है कि लेट्स टॉक। पॉसिबली बात करते करते कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और लास्ट एपिसोड में आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू द लास्ट एपिसोड, और उस पर मैंने एक बात कहा था विच वॉज चूजिंग द वर्ड्स वाइजली। और राइट, आज हम इसी के बारे में थोड़ा मोटा मोटा बात करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे मैं कहती हूँ ना, मैं हमेशा अपना रफ कॉपी लेके चलती हूँ। पता नहीं बाबा कब डाउनलोड दे दे, फटाक से लिख लेती हूँ मैं, पता है, आई मीन क्योंकि इतना ज़्यादा, वो मैंने बोला है ना, ज्ञान हर तरफ से बढ़ रहा है भाई, कहीं से भी आ रहा है, लपक लो, ठीक है। तो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट ऑफ फॉर योर सेल्फ एज वेल, फ्रेंड्स, एक छोटा सा जर्नल, छोटा सा डायरी अपने पास में रखा कीजिए। और जो भी रैंडम थॉट्स आपको मिलता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे, आई मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, अचानक से आपको ऐसे कोई थॉट आ गया एंड यू राइट इट डाउन। इसी तरह से आपने देखा होगा, जैसे हम लोग कुछ कोटेशंस पढ़ते हैं ना, रूमी का, सोक्रेटिस का। जैसे सोक्रेटिस क्या लिखा हुआ है कि विद वेट आई विल टेल यू, wisdom is knowing something that you know nothing about, Socrates, right? वो Socrates का signature sentence है, nobody can say that I wrote that sentence, something like this. And trust me guys, I mean, मैं ऐसे ऐसे डाउनलोड्स मेरे को मिलते हैं। एज यू ऑल नो कि मेरा एक टेरो कार्ड चैनल भी है, तो ऐसे ही रैंडम थॉट से मैंने अपने लिए टेरो कार्ड डेक्स डिज़ाइन किया है। आई यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो इसीलिए दिस रफ कैन रियली रियली रीडिफाइन योर लाइफ। इसीलिए शायद दुनिया में कहते हैं ना, भगवान ने कुछ भी चीज़ यूजलेस नहीं बनाया। एवरीथिंग कैन बी रिसाइकल प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू रिसाइकल दैट, राइट। तो मैं आज आई मीन बस ऐसे एक डाउनलोड आया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहिए। समबडी नीडेड टू हियर दिस। तो आप रैंडम थॉट्स को ज़रूर लिखिए और देखिएगा, बाद में इसी से आपकी एक बहुत अच्छी किताब बन करके निकल सकता है। आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कब किस चीज़ का कहाँ ज़रूरत पड़ता है कोई नहीं जानता है दोस्तों। और राइट, ट्रस्ट मी और नॉट, मैं आपको बता रही हूँ ये बात, ओके, दिस इज़ प्रूवन। तो इसीलिए आप अपने साथ में हमेशा एक रफ कॉपी पेन रखा कीजिए, ताकि आप उसको, जो भी रैंडम थॉट्स आए गहराई में, जब आप कभी कभी अचानक से गलती से भूले भटके के उतर जाते हो तो एक थॉट्स आ जाता है, तो आप उसको लिखिए। एंड फिर देखिएगा ना, क्या पता कल को आप अपना यूट्यूब चैनल खोल करके शायरी कर रहे हो, जैसे प्रेरणा। आई लाइक हर राइटिंग सो मच, लिसन टू हर गाइज, प्रेरणा। और राइट, शी इज़ गुड, वेरी मोटिवेशनल। तो आप वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैजिक इज़ विद इन यू, यू नो। आपको उसके लिए थोड़ी सी कोशिशें लानी पड़ेगी, थोड़ी सी चैलेंजेस फेस करना होगा, थोड़ा सा रिस्क लेना होगा। दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स, राइट। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, ये दुनिया में जो भी कुछ रखा हुआ है, धन दौलत, पैसा, फेम, नेम, ये सब कुछ आप ही के लिए है। भगवान ने हमारे लिए बनाया है, ठीक है ना, वो किसी और के लिए नहीं बनाया है। बट हमें इन सब चीज़ों का वैल्यू नहीं पता, हम इन चीज़ों को ढंग से यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए हमें लगता है हमारी ज़िंदगी की लग गई।
राइट। तो इसीलिए छोटे छोटे ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है। यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट, यू नीड टू बी विजिलेंट, यू नीड टू बी कॉन्शियस एनफ, अवेकन एनफ, एनलाइटन एनफ टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट। तो ये ऐसे ऐसे मुझे डाउनलोड आता है एज इफ लाइक समबडी नीडेड टू हियर दिस। ऑलराइट। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। मैं लेटली कुछ ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ, मेरे कुछ ऐसे ऐसे इंटरेक्शंस हुए हैं थ्रू द काउंसलिंग्स दैट आई वाज डूइंग फॉर अदर्स, और वेयर आई प्लेड अ रोल ऑफ अ टीचर, यू नो, और वेयर आई प्लेड अ रोल ऑफ अ स्टूडेंट। और ऐसे कई सिचुएशंस या कई एक्सपीरियंसेस ऐसे आए लाइफ में जहाँ पे मुझे ये था कि व्हाट आई वाज थिंकिंग कि वो कहते हैं ना, आपका जितना ज्ञान है, जितना विवेक है, आप उसी एंगल से उसी लेवल पे सोचोगे। राइट। आई मीन मैं इतना अच्छा बात करती हूँ बोल करके यू कैन नॉट से दैट ओ पॉसिबली, ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि टुमारो आई मे लैंड अप यू नो टॉकिंग लाइक सदगुरु, बिकॉज ही इज़ माई गुरु एंड आई लिसन टू हिम, आई इम्प्लीमेंट थिंग्स दैट ही सेज। Alright, I may not be there to go through the inner engineering courses, but I listen to him and I implement those. तो कहने का मतलब ये नहीं है कि कल मैं सदगुरु बन जाऊंगी ना। You know, he has his own this thing, you know, this fragrance in him that can, the aura, the knowledge, he's the mystic. I mean, वो मेरे गुरु हैं। राइट। तो उनके साथ तो मैं कंपेयर करने के बारे में भी नहीं सोच सकती। आई मीन उनका ना छोटा सा वो एक कुर्ता का वो पकड़ भी लूँ ना, और मैं उसको पकड़ते हुए भी चल जाऊँ ना, तो भी धन्य हो जाऊँगी, मैं पार पा लूँगी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना। मैं वैसे मेडिटेशन में ऐसा लगता है मैं बाबा का ना जटाई पकड़ करके लटक के खड़ी हूँ। ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे क्रेजी थॉट्स लाती हूँ एंड आई फील हैप्पी कि एटलीस्ट आज मेरे अंदर ऐसे थॉट्स तो है। अदरवाइज अगर आपने पिछला वीडियो सुना होगा तो जिसमें मैं कह रही हूँ कि मुझे चिढ़ मचता था हर एक चीज़ से। अच्छा चीज़ देखती ना, ऐसा लगता था मसल डालूं, मैं फूल भी पेड़ में से तोड़ करके वो कर देती थी। और आज के डेट में तो मैंने बाबा को डायरेक्ट बोल दिया है, जाओ, जो पेड़ से अगर फूल तोड़ करके ही आपका पूजा होता है तो नहीं चाहिए आपके लिए पूजा ना। मैं आपका पूजा नहीं करूँगी जहाँ पे मुझे फूल तोड़ करके आपका पूजा करना पड़े। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ पूजा पाठ एंड फूल से ये ताम झाम ना। अगर कुछ मेरे को अपने आप पेड़ से गिरा मिला, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मैं वो चुन करके ले आती हूँ नीचे से, उसको धोती हूँ और मैं उसे चढ़ाती हूँ। तो मेरे इंटेंशन को भगवान देखेंगे। राइट। मेरे नियत को देखेंगे, मेरे मोटिव को देखेंगे, मेरे श्रद्धा को देखेंगे। राइट। तो ये सब ना आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है। ये कोई बेहोशी के आलम में नहीं होगा, दारू पी के नहीं होगा, यू नो, मांस मच्छी खा करके नहीं होगा। राइट। तो यही सारी बातें मैंने पिछले एपिसोड में किया है। तो आप देखो मैं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट चूजिंग द वर्ड्स राइटली। राइट। आई मीन आपको पता है दोस्तों दैट हमारे जो ये जीवा है हमारा, इसमें बोन नहीं होता है, बट दिस हैज़ द अल्टीमेट पावर। ये मिसाइल से भी खतरनाक है, जिसे कहते हैं ना सम लाइक काइंड ऑफ वायरस कह सकते हो। इसमें से एक गलत निकल गया ना, पता नहीं कितने लोगों को ले डूबेगा। राइट। एक गलत बात। राइट। अरे 2 देश अलग हो सकता है, 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है, पता नहीं कितना कुछ हो सकता है एक गलत बोलने पे। राइट। और एज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, जब तक आपका फूड हैबिट, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ों में बरकत नहीं आएगी, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आएंगे, until you try to turn out to be a butterfly, from a cocoon to a butterfly, you will not be able to understand कि आपको कैसे वर्ड्स की ज़रूरत है, कहाँ क्या लगाना है, कब कहाँ कैसे इमोशंस पोर्ट्रे करने। आपको जब ये सारा नहीं पता है तो आपको कैसे पता है कि इस एरिया को कैसे कंट्रोल करना है। आई एम गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग फ्रेंड्स। राइट। मैं आज इसी बारे में ही आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा बताना चाहती हूँ दैट गाइस दिस, ये जो जीव है ना, ये आपका ज़िंदगी बना सकता है, आपका ज़िंदगी बिगाड़ सकता है, आपको यहाँ पहुँचा सकता है, आपको यहाँ भी पहुँचा सकता है। इट्स बिग थिंग। ठीक है ना। तो इसके एनर्जी को जानने के लिए आपको खुद को बहुत एनहेंस करना होगा। यू नो, यू विल हैव टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, मेंटल एक्सरसाइजेस करना लाइक मेडिटेशन, गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन बेयर फुट, वॉक इन द ग्रास। यू नो, इस तरह से जब आप छोटे छोटे चीज़ों को करोगे ना दोस्तों, यू नो, व्हेन यू ब्रिंग दिस चेंजेस ना, आप खुद देखोगे कि आपके माइंड इतने काम हो गए कि आपके मुंह से ना फालतू की बातें निकलेंगी ही नहीं अपने आप।
किलसोगे ही नहीं आप, पता है। आपकी लाइफ ऐसे सटल और इतना नॉर्मल सा दिखने लगेगा, इवन दो प्रोबेबली शायद आप उबल रहे होगे अंदर ना, बट इट विल नॉट कम आउट, बिकॉज यू हैव गॉट दैट कंट्रोल इन योर चित, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना कंट्रोल कर लिया है। दिस राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन का जो लगाम है ना, ये आपके हाथ में है, और नाउ यू आर इन अ वे दैट यू कैन डू नेविगेट योर ओन जर्नी, योर ओन लाइफ, राइट। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आप इस मेंटल स्पेस पे नहीं हो तो यहाँ से जो आप उगलोगे वो तो डिवास्टेटिंग होगा ही होगा, आपके लाइफ के लिए तो है ही है। एट द एंड इट मे डिस्ट्रॉय मल्टीपल पीपल, क्योंकि आज के कलयुग के डेट में ड्यूरिंग दिस डार्क एज सच तो यही है, अच्छाई ना बहुत देर से काम करता है, अच्छाई बहुत देर से काम करता है। लोगों को ना ये बता करके काम करता है कि भाई सोना को तपना पड़ता है, घिसना पड़ता है, पिटना पड़ता है, तब जा करके सोना खारा होता है, राइट। तो टू गेट समथिंग बेस्ट आउट ऑफ इट आपको ये रगड़ना, घिसना, चैलेंजेस, दिस दैट रिस्क, ये सब तो लेना ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसा करके एक चीज़ तो होता है आपका, जब आप आपकी सोच विचार ऐसे होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कॉन्शियस होकर के स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, ऑलराइट। और आप अगर गलत बोल रहे हो, आपके मुंह से गलत निकल रहा है, तो आप खुद सोचो, ना कि आपने यहाँ तो चलो अच्छा करके घिस करके तब करके आप खारा सोना बन रहे हो, लेकिन जहाँ आपने गलत तरीके से इस जुबान को इस्तेमाल किया, गलत वर्ड्स यूज़ किए, अगले के दिल पे कितना दर्द और कितना चोट पहुँचा होगा, जिसके वजह से शायद भगवान आपको कभी ना माफ़ करे, इसके लिए सिर्फ आपके लिए पनिशमेंट हो सकता है, राइट। होता है दोस्तों, आई हैव सीन दैट, बिलीव इन मी। वही मैं कहती हूँ, जो बोगे ना काटोगे काटोगे, इसके लिए कोई दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म तो नहीं आने वाला है दोस्तों। इस वक्त इस जन्म में यही होने वाला है कि आपको हर कार्मिक टाइस यहीं पे काटना होगा, यहीं पे सब कुछ समाप्त करना होगा, यहीं पे आपको सारे ज्ञान लेने होंगे और इसी के चैलेंजेस से गुजरने होंगे, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट, जहाँ पे आपके ज़ुबान अब इतना वो हो चुका होगा विद द प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स कि आपको खुद कंट्रोल नहीं होगा, एंड दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम फॉर पीपल, ऑलराइट। जो आपके लाइफ में काम नहीं करता है वो आपके लाइफ से चला जाएगा, जो आपके मतलब का नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, आपका ज़िंदगी साफ होने लगेगा। यू विल गो थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस राइट नाउ विद दिस करेंट प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स फ्रेंड्स, इसीलिए आप ट्राई टू पुट योर टाइम इन सम काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइजेस, some breathing exercises, some daily yoga, some good diets added to your routine, follow certain guidelines and calm your mind. When you calm your mind, that's when you speak good, that's when you do good, and at the end the result will always be as per your wish, probably much bigger than that, all right। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, डोंट क्विट इन ऑन योर सेल्फ, कोई बात नहीं है, गलती से निकल गया, से सॉरी, मूव अहेड, ऑलराइट, फॉरगिव, मूव अहेड, राइट। कोई बात नहीं है, तुमने दो बोला, मैंने दो बोला, बात यहीं ख़त्म करते हैं, लेट्स मूव ऑन इन लाइफ। Try to bring that kind of an energy than arguing, bickering, तू मैं के बजाय ना, इस एनर्जी में वाइब करने के बजाय दो और बुरा बोलो, दो और बुरा लो, धजिया उड़ा दो शब्दों का, तो not the right way to deal with life, not the right way to deal with relationships, jobs, come what may, क्योंकि एट दी एंड अगर आपके अंदर ज़ुबान है तो भगवान ने इसे इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए दिया है ताकि आप किसी की ज़िंदगी को बना सको, ना कि किसी के दिल पे चाकू मार दो, उसके खून के आंसू रुला दो आपके ज़ुबान से, और उसके बाद एक पवित्र आत्मा कहीं पे रो रहा है, बिलख रहा है, कोई देख रहा है दोस्तों, कोई है जो आंख बंद करके सच में नहीं बैठा है बाबू साहब। मैं सच बता रही हूँ, आई मीन इस तरह के जब बातें करने की बारी आती है ना, मैं पता नहीं क्यों एक माँ सा बन जाती हूँ, एक सच में ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ ऐसे कि बाबा के सारे बच्चों को बचा लूँ, उन शैतानों से, उन ईविल, बुरे आप नहीं हो, पता है, आई मीन सच बताऊँ ना, बुरे आप नहीं हो, बुरा आपका हालात भी नहीं है, बुरा ये भी नहीं है कि आप इससे गुजर रहे हो,
सच बात बताऊँ तो अगर आप यहाँ पे हो तो किसी मकसद से ही हो, इसके पीछे कोई रीज़न है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है इसीलिए हो। बट आपको क्या मोटा मोटा इन सिचुएशन में जानने के लिए है कि आपके अंदर जो काम कर रहा है ना, एक नेगेटिव एनर्जी, वो ही है जो आपको रूल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आपको उसी पे कंट्रोल पाना है। हाँ हाँ, समझ रहे हो आप क्या बोल रही हूँ? तो ये जो हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन है ना, इनके बारे में आप स्टडीज़ करो दोस्तों, देखो हाउ इट वर्क्स। उसके बाद में आप आपके रैंडम थॉट्स के साथ इसको सेग्रीगेट करके, इसको अलाइन करके, इसको बैलेंस करके अपने ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हो। मुंह से सिर्फ सच निकलेगा, जिगर में ऐसा एक वो रहेगा, तेज रहेगा कि मतलब बस सच, ट्रुथ। आई मीन आपको ऐसा लगेगा कि धर्म का नाम पे आप साक्षात चलने वाले एक अवतार ही हो। अब वही बात है, आप ज़बरदस्ती किसी को जाकर के तूने ये किया, तूने वो किया, तूने मेरे को चोट पहुँचाई, ये तो आप नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि उसने तो उतना ही किया है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। क्योंकि अगर उसको इतना ज्ञान होता तो वो आपको चोट पहुँचाता। तो आप खुद सोचो ना, अब आपको चोट पहुँच गया, उसके बाद में अगर आप उसके साथ में क्लिक 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 करोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है आपको? बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा होने वाला है। उल्टा आप अपने आप को और स्ट्रेसफुल कर दोगे। तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट लीव दैट सिचुएशन देन एंड देयर। नो मोर ऑफ एक्सचेंजिंग आर्ग्यूमेंटेटिव वर्ड्स, क्योंकि ये एक गुस्से में आप कर रहे हो, बट व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट एंगर, जब आप शांत हो जाओगे, तब जो पछतावा होता है ना दोस्तों, आई स्वेयर, मार्क माई वर्ड, आई मीन गाइस, मेरी अच्छी तरीके से लगी है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ईगो एक टाइम पे इतना ज़्यादा होता था कि मैं झुकना पसंद नहीं करती थी। आई मीन मैं तो ऐसे ही एटीट्यूड के साथ जीती थी कि मेरे से तो कोई गलती हो नहीं सकती। लेकिन जब भगवान गलती दिखाता है ना, उसका जब वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ है, आवाज़ नहीं है, पड़ती है तो अच्छे की निकल जाती है। तो मेरी ऐसी ही सिचुएशंस होती थी। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, जब तक ये कंट्रोल में नहीं है ना, ये कंट्रोल में कभी नहीं आएगा। और ये जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा ना, एट द एंड यही सब कुछ है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं शायद आपका एक हाथ कट भी जाए ना तो आप जी लोगे, लेकिन आप खुद सोचो, ये मुंडी अगर अलग हो जाए आपके शरीर से तो क्या आप जी सकते हो? नहीं ना। तो आपको अपने पावर समझने होंगे, आपको अपने लाइफ को खान पान, रहन सहन, वातावरण, एनवायरनमेंट, आपकी कंपनी, आपका फूड, आपका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। ऑलराइट, एक शेडो साइड आपके साथ हर वक्त चल रहा है, हर वक्त एक बुलशिट, एक डेमन, एक इविल आपके साथ चल ही रहा है, लेकिन आप खुद अगर उसी एनर्जी पे वाइब कर रहे हो तो आपको कैसे पता है कि ये भेड़िया है, कुत्ते के छाल में एक भेड़िया है, राइट। हम तो सोच रहे कुत्ते तो बड़ा लॉयल होते, घर पे उठा करके ले आए, बाद में पालने के बाद पता चला भाई साहब ये तो भेड़िया है। हाँ, कभी भी घातक हो सकता है। तो हमारे लाइफ में भी कुछ चॉइसेस हम लोग जब करते हैं तो ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट करता है लाइफ में, राइट। चैलेंजेस क्रिएट करता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट चूजिंग योर वर्ड्स वाइजली, इट्स अबाउट चूजिंग योर कंपनी वाइजली, इट्स अबाउट चूजिंग योर डे टू डे रूटीन वाइजली, इट्स अबाउट चूजिंग योर right food diet, it's about choosing the right company, it's about going through the right ethics, morals, principles and values, so that you can add values to your life. When you enhance and you grow, that's when you reflect out to the other world, right? तब लोग खुद देख करके बोलेंगे वाओ, आई मीन यू चेंज, यू ट्रांसफॉर्म, मैम व्हाट आर यू डूइंग, पीपल विल कम टू यू एंड आस्क फॉर टिप्स। ऑलराइट, तो ये करने की कोशिश करो दोस्तों। ऑलराइट, ट्राई टू स्टार्ट विद योर सेल्फ विद दिस स्मॉल चेंजेस। दुनिया बोलने वाला बोलेगा, आप खुद सोचो आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इफ़ आपको लगता है आप जिस सिचुएशन में हो और आपको ठीक लग रहा है तो दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल, बिकॉज गॉड ने भी आपको वो फ्री विल दिया है। ऑलराइट, लेकिन आपको डीप विद इन कहीं पे लगता है नहीं यार कुछ गलत तो हो रहा है, आई मीन कुछ तो है जो सही नहीं है, या तो मेरे रूटीन में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिलोकेशन करना पड़ेगा। ऐसे कुछ थॉट्स और डिसीजंस लेने पड़ते हैं कॉन्शियसली, राइट, एट टाइम्स। तो प्लीज़ दोस्तों, आई मीन
try to bring those changes into your life, no matter how difficult it becomes for you from coming out of that comfort zone, because at the end अगर आप सब कुछ बचा करके रखना चाहते हो तो it's all about choosing everything wisely. अदरवाइज एक गलत तार इधर उधर मिल गया ना, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकता है, राइट। हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे है, एक गलत तार कहीं गलती से क्रॉस कनेक्शन हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही क्रॉस कनेक्शन से गुजरते आज यूट्यूब चैनल पे आकर के प्रीचिंग कर रही हूँ, लोगों को ये ज्ञान बांट रही हूँ, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी सुखद रहे, आपकी ज़िंदगी में जॉय, हैप्पीनेस, सनशाइन रहे, और आप जिस तरह से आप आउटसाइड ग्लो करो उसी तरह से आप इनसाइड भी ग्लो करो, और वही आप दुनिया पे रिफ्लेक्ट भी करो, और राइट, एंड दैट्स हाउ यू कैन डेफिनेटली बी दैट डिवाइन सोल इन हिज आइज डूइंग द राइट कर्मा, राइट। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जहाँ पे हमने बात किया हाउ टू चूज़ एवरीथिंग वाइजली एंड वाई इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, alright, for our daily life, for our daily routine, for our betterment, for our enhancement, for our liberation, alright। सो दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला। Until we meet again, do take care of yourself. Om Namah Shivaya and stay blessed.